आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन दावोस से लेकर लंदन तक झारखंडी जोहार गूंजा। इतना ही नहीं, सादरी गीत भी सुनाई दिए लंदन की धरती पर। यह पहली मर्तबा हुआ होगा जब लंदन की धरती पर झारखंडी गीत, सादरी गीत गाए गए हों, गुंजायमान हुआ हो। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में हेमंत कल्पना की जोड़ी पूरी तरह से झारखंड में हिट हुई थी, विदेश की धरती पर भी इन दोनों जोड़ी ने अपना जलवा दिखाया। एक ऐसा जलवा दिखाया जिसमें न सिर्फ औद्योगिक विकास की एक रेखा खींची गई, अपितु एक ऐसी दिशा तय की जा रही है जिससे हरित ऊर्जा की ओर, जो वैश्विक दृष्टिकोण से अगर आप उसे देखेंगे तो हरित ऊर्जा की डिमांड या हरित ऊर्जा पर काम पूरा विश्व कर रहा है। और उसको लेकर के जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपनी बातों को वैश्विक पटल पर रखा और जिस तरह से वैश्विक पटल से पहुंचे हुए लोग, वैश्विक स्तर से पहुंचे हुए लोगों ने हेमंत सोरेन की इन चीजों को सराहा, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लगातार देखा जाता है, सोशल मीडिया पर ये बातें आती है कि भाई टाटा तो झारखंड की कंपनी है, उसके साथ समझौता करने के लिए दावोस जाने की क्या आवश्यकता है। जिंदल तो भारत की कंपनी है, झारखंड में भी उसके प्लांट हैं, तो भाई क्यों जाएं लंदन उसके साथ समझौता करने के लिए। या अन्य कंपनियों के बारे में भी इस तरह की बातें आती हैं। लेकिन किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए आज का दौर जो है सो वो इवेंट देखता है। इवेंट में क्या कुछ दिखता है वो साफ तौर पर जो है सो इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाले लोग तय करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन पहले दावोस गई, उसके बाद लंदन गई, यूनाइटेड किंगडम। मरान गोमके स्कॉलरशिप से लाभान्वित बच्चों के साथ रूबरू हुए। वहां पर जो 25 वर्ष @25 झारखंड जो हुआ, उसको लेकर के कार्यक्रम हुआ पहली मर्तबा लंदन में कि झारखंड के निर्माण का 25 वर्ष पूरा हो गया है, इसको लेकर के कार्यक्रम हुआ। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने जो बातें कही वहां पर, जो उन्होंने बताया झारखंड के इतिहास के बारे में, झारखंड के बारे में, वो भी एक तरह से कहें तो लोगों को छू गया। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड का इतिहास गढ़ा गया है संघर्ष और गौरव से। आप गौर कीजिएगा शब्दों को, संघर्ष भी है और गौरव से भी है। गौरवान्वित इसलिए हैं कि जिस हरित ऊर्जा को लेकर के, जिस हरित क्रांति को लेकर के, जिस हरित इंडस्ट्री को लेकर के, जिस हरित आर्थिक विकास को लेकर के पूरा विश्व एकजुट हो रहा है, पूरे विश्व में जिसकी चर्चा हो रही है, उस पर जो है सो झारखंड में जो मिनरल्स हैं उसका कैसे उपयोग किया जाए, क्रिप्टो मिनरल्स जो है उसका कैसे उपयोग किया जाए, इस पर जो मुख्यमंत्री ने अपनी बातों को रखा, उसको पूरे विश्व के समुदाय ने सराहना की। इतना ही नहीं, मौका कल्पना सोरेन को भी मिला। झारखंड की मैया के बारे में जो उन्होंने बातें रखी, उसकी भी सराहना हुई। पहली मर्तबा एक आदिवासी महिला प्रतिनिधि विदेश दौरे पर हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर है, तो जाहिर है कि राज्य में कैसे निवेश को बढ़ावा मिले, खास करके हरित ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की बातें ज़्यादा की जा रही है, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। और इसके बाद लंदन में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया 25 साल पूरे होने पर, उसमें जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने मारन गोम के ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों और चेवनिंग मारांग गोम के स्कॉलर्स समेत उच्च शिक्षा के बाद वहां कार्य कर रहे युवा, विभिन्न यूनिवर्सिटी के फैकल्टी, शोधकर्ता, उद्यमी और झारखंड से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के करीब 150 प्रतिभागियों से मिला। उन्होंने हिस्सा भी लिया इस कार्यक्रम में।
भारत में संभवतः झारखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने छात्रों, प्रवासियों और उद्यमियों के लिए विदेश में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड का इतिहास संघर्ष, सहनशीलता, अस्मिता और गौरव से गढ़ा गया है। लंदन में आयोजित यह कार्यक्रम इसी चेतना का प्रतीक है। यह राज्य के विद्वानों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और प्रवासी झारखंड वासियों का एक वैश्विक उत्सव है जो मिलकर युवा झारखंड को उसके 25 वर्षों के राजत्व से आगे प्रकृति के साथ सामंजस्य में विकास की नई यात्रा पर ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 25 वर्षीय की उपलब्धियों से आगे बढ़ते हुए अनंत संभावनाओं की ओर अग्रसर झारखंड की कहानी कहता है, जहां विकास प्रकृति के साथ संतुलन में निहित है। यह यात्रा मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जी और बाबा दिसोम गुरु जी के दूरदर्शी विचारों से प्रेरणा लेती है। उनके द्वारा प्रतिपादित गरिमा, आत्मसम्मान और न्याय के आदर्श आज भी झारखंड के भविष्य को दिशा दे रहे हैं। झारखंड निरंतर सभी को साथ लेकर आगे बढ़ते हुए अपनी जड़ों से जुड़ रहा है, समावेशी और सतत विकास के पथ पर अग्रसर है। यह निरंतरता सदैव बनी रहेगी। लंदन में एक अन्य कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि झारखंड भारत के उन अग्रणी राज्यों में है जो अपनी प्राचीन व आदिवासी विरासत का संरक्षण और वैश्विक पहचान को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड उन चुनिंदा क्षेत्रों में है जहां मेगालिथिक परंपराएं राज्य की प्रथाओं के रूप में जीवन से जुड़ी हुई है। सीएम के नेतृत्व में गए झारखंड प्रतिनिधिमंडल ने अपने ऐतिहासिक संरक्षण के बारे में बताया। इसके साथ ही साथ आज जो कार्यक्रम हुआ, आज जो जानकारी आई है कि उन्होंने जिंदल स्टील के साथ बातें की। जिंदल स्टील के प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने अपनी बातों को रखा। हालांकि झारखंड में भी पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है सो जिंदल के टीम से मिल चुके हैं। 2 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री से जिंदल से हुई बातचीत को आगे बढ़ाते हुए नवीन जिंदल समूह और झारखंड सरकार के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर दिल्ली आज लंदन में चर्चा हुई। इस्पात उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा और बिजली ढांचे के क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर रुचि दिखाई जिंदल स्टील के द्वारा। दोनों पक्षों ने झारखंड में सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई। नवीन जिंदल समूह ने झारखंड में इस्पात उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा और बिजली ढांचे के क्षेत्र में संभावित निवेश को लेकर रुचि दिखाई। यह पहल भारत के कम कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मारान गोम के छात्रवृत्ति योजना की सराहना करते हुए नवीन जिंदल समूह ने कौशल शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की। इसके अंतर्गत झारखंड के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण की योजनाओं पर विचार किया गया। इसके साथ ही युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संस्थानों की क्षमता बढ़ाने पर भी सहमति बनी। यानी आप अगर ओवरऑल देखेंगे, पूरी तरीके से देखेंगे, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस दौरे को अगर आप गौर करेंगे, हेमंत सोरेन के इस दौरे को देखेंगे, तो साफ तौर पर आप पाएंगे कि मुख्यमंत्री के दौरे के बीच में जो भी बातें आती हो, ये बैच है तो इसका ये काम है, विपक्ष का बोलना, कई तरह की चीजें आती हैं। लेकिन 25 वर्षों के झारखंड और लक्ष्य 2050 का जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रखा है, उस लक्ष्य में कह सकते हैं कि एक तरह से एक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जा रहा है। चाहे वो दावोस सम्मेलन हो, दावोस में उद्योगपतियों के साथ जो बातचीत हुई हो वो मामला हो, या फिर लंदन में झारखंडी छात्रों से बातें, शिक्षाविदों से बातें, और वहाँ पर जो है सो झारखंड दिवस पर जो है सो वहाँ कार्यक्रम का आयोजित करना इस बात को दर्शाता है कि वैश्विक पटल पर झारखंड को कैसे लाया जाए, एक विकसित झारखंड को कैसे बनाया जाए, इस दिशा में काम किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जोड़ी फिट बैठ गई है भाई। झारखंड के लोगों ने तो इस जोड़ी को हिट कर ही दिया था, अब विदेश की धरती पर भी ये जोड़ी पूरी तरह से हिट साबित हुई है। आगे अब देखना है, क्योंकि पिछला इतिहास भी कहता है झारखंड में ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों ने प्रयास नहीं किया कि झारखंड में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, झारखंड में निवेश बढ़े, लेकिन एमओयू कई हुए। जिस नवीन जिंदल, टाटा स्टील, मित्तल, जिनके बारे में भी बात करें, 2005-06 में भी अर्जुन मुंडा की सरकार में निवेश हुए थे, लगातार निवेश हो रहे थे। उस समय कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने झारखंड में निवेश
10,000 करोड़ का निवेश करेंगे तो 20,000 करोड़ का निवेश करेंगे, हमेशा अखबारों की सुर्खियां बनी रहती थी। लेकिन अब तक झारखंड को निवेश के नाम पर मिला क्या, ये सबके सामने है। उसके बाद आप याद कीजिए, रघुवर दास के कार्यकाल में हाथी उड़ा था, सैकड़ों निवेशक आए थे। खेलगांव में बड़ा कार्यक्रम, 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद पटना में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में कई जगहों पर कार्यक्रम हुए थे, विदेश की धरती पर भी कार्यक्रम हुए थे। लेकिन फलाफल क्या मिला झारखंड को, शंका इसी बात को लेकर के होती है। और ये भी आप जानते हैं, ये भी इतिहास बना हुआ है कि झारखंड में दोबारा कोई चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री नहीं बना, कंटिन्यू नहीं रहा था। और हेमंत सोरेन ने उस मिथक को भी तोड़ा, उस पार्टी के ने उस मिथक को भी तोड़ा है। अब क्या ये जो मिथक चली आ रही है कि निवेशक आते तो हैं लेकिन ठहरते नहीं, चाहे वो मुंडा जी की सरकार के समय की बात हो या रघुवर जी की सरकार के समय की बात हो, तो क्या हेमंत जी की सरकार के समय जो निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है वो पानी ठहरेगा झारखंड में, या फिर वो भी जाकर के किसी अन्य राज्य में मिल जाएगा, ये बड़ा सवाल उठता है। उम्मीद की जाती है कि जिस मजबूती के साथ हेमंत सोरेन को राज्य की जनता ने सत्तासीन की है, उसी मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जिस उद्देश्य के साथ डावोस यात्रा पर है, जिस उद्देश्य के साथ विदेश यात्रा पर है, उस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हो, ताकि झारखंड के लोगों के मन में जो एक मिथक बैठ गया है कि निवेशक आएंगे तो जरूर, पंपलेट लहराएंगे तो जरूर, तख्तियां दिखेंगी तो जरूर, प्रचार के साधन दिखेंगे तो जरूर, मगर निवेश नहीं होगा हुजूर। अब ये निवेश होगा या नहीं होगा, ये हुजूर तय करेंगे। विदेश यात्रा से लौटने के बाद जो जानकारी मिल रही है कि एक बड़े झारखंड में भी जो है सो बजट सत्र के बाद एक फिर से एक मर्तबा निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, ताकि जिनके साथ भी एमओयू हो उनकी समस्याओं को सीधा समाधान किया जाए और उनकी जो आवश्यकता है उसको प्रतिपूर्ति करते हुए कार्य चालू कराया जाए। अब इसी दिशा में देखना है कि हेमंत सोरेन आगे क्या स्टेप उठाते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।